Hello everyone, I am Priyanshu Raj and I am pursuing computer science at IIT Guwahati. मतलब जो चैप्टर हमको लगता था कि मेरा वीक है, वो सब करते थे उससे, तो वो बहुत अच्छा Friends, हुआ after 6 or 8 hours of study every day. and so hi everyone, myself Amrit Prakash, and today we have Priyanshu with us. So he is in IIT Guwahati CSE, and he was my school friend as well. So hi Priyanshu. Hello, and I am pursuing computer science at IIT Guwahati, and I got All India rank 1566 in JEE Advanced 2021 and All India rank 1193 in JEE Mains 2021. And what was your OBC ranking? In JEE Advanced, it was 220. Okay, so great. So like this is a high time for JEE aspirants, as you know, like JEE abhi hone wala hai. So what's your tip for them? टिप तो यही है कि रिवीजन कर लो अच्छे से। मतलब केमिस्ट्री का एनसीईआरटी तो सबको ही करता ही है। फिजिक्स का एनसीईआरटी भी 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा भी रह गया था कुछ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल फिजिक्स से आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। वो 12th का एनसीईआरटी का कुछ कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स तो खैर प्रैक्टिस का ही बात है, तो कर ही लेना। और Okay, हाँ, बस। okay. So like इस समय में did you did new questions or you practiced your old questions like the old ones you did? जेई मेंस के लिए तो ऐसा कुछ मतलब बस थ्योरी रिवाइज किए थे। क्वेश्चंस ज्यादा तो नहीं किए थे, मतलब रिवाइज जो पहले किया हुआ था। और न्यू क्वेश्चंस में तो वही जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, वही न्यू क्वेश्चंस, बाकी कुछ बस वही काफी होता है जी। And like you were telling me you were doing the grandmaster package or something in हाँ, they gave you. वो जेई एडवांस के लिए कर रहे थे। Okay, so and okay, and there is also a very important aspect of PYQ. So what's your take on that? PYQ के लिए अलग से बुक वगैरह कुछ करनी चाहिए? अच्छा, हाँ मतलब बुक ही खरीद लो तो अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से हम तो मतलब पेपर डाउनलोड करके ही करते थे। मतलब जेई एडवांस के लिए तो पहले आर्काइव करते थे, क्योंकि जेई एडवांस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कौन ही करता है। वो सिर्फ पेपर के टाइम पे कर लिए थे, एग्जाम के पहले। तो उस समय तो कुछ खरीदे तो नहीं थे, वही पेपर डाउनलोड किया। So like you were very chill. And one question that is very necessary to ask everyone is what you did wrong. एक ये जे एडवांस के टाइम पे ही हमको मतलब कुछ दिन पहले लग रहा था कि जो 11th से टेस्ट पेपर देते आ रहे हैं, मतलब जो कोचिंग का या जो भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं, वो सब क्वेश्चन पेपर एंड तक रहता नहीं है। मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो एंड तक किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मतलब वो क्वेश्चंस रह ही जाता है वो। और वो क्वेश्चन इतना अच्छा था, मतलब कुछ कुछ तो बहुत अच्छा था, जो हमको लगता था कि एक बार रिवाइज करने को मिल जाता, मतलब देख लेते। तो वो करना चाहिए। मतलब अगर अ, ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, तो या तो उसको लिख ही लो, या फिर अगर तुम सस्टेन कर सकते हो उसको एंड तक, तो फिर क्वेश्चन पेपर ही रखो, कलेक्ट करो। और हाँ, और आर्काइव भी करना चाहिए। मतलब कोई भी चैप्टर होता था तो आर्काइव मेरा रह जाता था। मतलब हम स्टार्ट करते थे तब तक अगला चैप्टर शुरू हो जाता था। तो वैसे तो मतलब हम लोग को ज्यादा टाइम मिल गया लॉकडाउन के कारण, तो कवर अप कर लिए ऑलमोस्ट आर्काइव का। लेकिन वो बहुत जरूरी है करना। मतलब अगर ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो रह जाता काफी ज्यादा आर्काइव, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो, Okay, so by archive you mean previous year questions, right? हाँ, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एक और बात शायद, मतलब कोई भी बुक कर रहे हो ना, तो उसमें 3 लेवल्स हर क्वेश्चन पे डिवाइन डिफाइन कर ही दो। मतलब 1, 2 और 3 ऐसे करके। तो 1 इजी के लिए हो गया,
2 मीडियम के लिए हो गया और 3rd डिफिकल्ट के लिए हो गया। तो मतलब जेई मेंस का अगर कर रहे हो रिवाइज तो 1 और 2 देख लो, या और जे एडवांस के लिए कर रहे हो तो 2 और 3 देख लो, तो ऐसे इजी पड़ता है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट कुछ है टिप्स। Okay. And you did your coaching from FITGI, right? And हम्म yeah, FITGI Delhi. And लाइक हमारे टाइम पे तो ये एक्सपोजर हम लोग को मिल गया कि ऑनलाइन भी हो गया, ऑफलाइन भी हो गया. सो विच मोड हम्म। डू यू प्रेफर, ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी और ऑफलाइन, विच इज मोर इफेक्टिव फॉर यू? मेरे लिए तो ऑनलाइन था, क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या होता है, मतलब एक तो कहीं जाना नहीं है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना नहीं है, उसके लिए कुछ तैयारी नहीं करना है। और ऑफलाइन में मतलब पूरे दिन भर क्लास करो 6 घंटे, उसके बाद जब लौट के आते थे तो बहुत रेस्ट करने का मन करता था, नींद भी आ ही जाता था, 1 डेढ़ घंटा तो उसी में चला जाता था, सो जाते थे। ऑनलाइन में ये सब दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे घर पे कोई डिस्टरबेंस है, मतलब अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, तो मतलब बच्चे सब परेशान करते हैं थोड़ा, तो फिर दिक्कत है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरे लिए तो ऑनलाइन ज्यादा इफेक्टिव था। और टीचिंग में तो कोई डिफरेंस था नहीं टीचर्स के, इसलिए तो ऑनलाइन ही था। Okay, so next is a little bit long question. So what was your book list for these 2 years? बुक लिस्ट, अच्छा, फिजिक्स से शुरू करते हैं। हाँ. फिजिक्स में 11th में डीसी पांडे किए थे लगभग पूरा, मतलब डीसी पांडे किए थे। और अगर ज्यादा टाइम बच जाता, 11th में होता है ऐसा फिजिक्स में कि ज्यादा टाइम बच रहा है चैप्टर में, तो इरिडोव भी किए थे थोड़ा, बस। और मतलब बहुत थोड़ा ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। और Fine. 12th में सिंगेज किए थे। हाँ, और फिजिक्स गैलेक्सी से भी कुछ कुछ, 1 2 चैप्टर, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स किए थे, बहुत दिक्कत हो रहा था उसमें तो। और हाँ, बस फिजिक्स में यही था। और केमिस्ट्री में अनावस्थी किए थे, फिजिकल केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक में एमएस चौहान। और इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं किए थे। इनऑर्गेनिक में बस एनसीईआरटी किए थे, और मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था सब, जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन एडवांस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक सब है एडवांस के सिलेबस में, वो किए थे। ओपी टंडन बुक का नाम है, उससे किए थे। बस एक्स्ट्रा टॉपिक, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं बचता है उसके लिए, बस। और मैथ्स मैथ्स में मैथ्स में 11th में कुछ खास कोई बुक तो किए नहीं थे। मैथ में 12th में सिंगेज स्टार्ट किए थे, सिंगेज किए थे फॉलो अच्छे से। और हाँ, 12th में ही विकास गुप्ता भी, मतलब टाइम मिला था हमको, वही लॉकडाउन के कारण टाइम मिला था, तो विकास गुप्ता सबका खरीद लिए थे, मतलब नहीं मिला तो मतलब जो चैप्टर हमको लगता था कि मेरा वीक है, वो सब करते थे उससे, तो वो बहुत अच्छा बुक है, मतलब मैथ्स में तो वही फेवरेट होगा मेरा, बहुत अच्छा बुक, बस ये। So yeah, that's a great book list, and now हम्म, it makes me feel guilty. So let's move to the next up question. So like if you know, the advanced syllabus has been increased. So जो पहले जेई मेंस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते थे, अच्छा। वो अब एडवांस में भी इंक्लूड हो गया. So do you think it's सच good में for क्या? the yes. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। वो क्या नाम है उसका, सेमी कंडक्टर, बहुत बेकार चैप्टर, वो भी है क्या? Or हाँ, like नहीं वो तो बिल्कुल पसंद नहीं था। और मतलब ठीक है यार, एडवांस लेवल पे अब कैसा क्वेश्चन आएगा उसमें से, मतलब मुश्किल पड़ेगा ये तो कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अजीब चैप्टर है वो, सेमी कंडक्टर तो बहुत अजीब है। और बाकी केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा क्या है? आई डोंट नो, लाइक फिजिक्स में जो कुछ टॉपिक्स थे उसको शिफ्ट कर दिया गया मेजरली. हमको भी सिलेबस अच्छे से अच्छा। याद नहीं है, बट या some अच्छा। topics were annoying, right, which should not be हम्म। transferred to J advanced. बिल्कुल। Okay, so
uh, now we also get to have multiple attempts, like 4 बार जेई मेंस देने को मिला. Do you think multiple attempts help? हाँ, करता ही है बिल्कुल। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेशर कम हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अभी और बहुत सारा 3 अटेम्प्ट बचा है, तो प्रेशर कम हो जाता है तो पेपर अच्छा ही जाता है। और इस बार मतलब फोर्थ अटेम्प्ट तो हम दिए नहीं थे, फोर्थ में शायद बहुत कम लोग अपीयर हुए थे, तो उसमें शायद फायदा हुआ था, तो वो बहुत फायदा था। इस बार तो शायद लेकिन दो ही है, तो खैर सबको मौका नहीं मिलता है, सब उतने लकी नहीं होते हैं। Our batch was like हाँ 12th भी कैंसल, जेई में भी 4 हाँ, अटेम्प्ट. ये ट्वेल्थ बोर्ड्स का तो बहुत इम्पोर्टेंट था। Yeah. So how many hours, like ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कितने घंटे पढ़े? So and like what's your answer for this? जब कोचिंग होता था तो 3 बजे तक आते ही थे वहां से, तो शायद उस टाइम पे 6 घंटे, और वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा होगा, 8 घंटे 10 घंटे ऐसे। This is the हाँ self लेकिन study ये, time, right? हाँ सेल्फ स्टडी। हाँ लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब मेरे लिए तो उतना इफेक्टिव नहीं था, मतलब वही 8 10 घंटे में ही हो सकता है, बीच में 5 मिनट हम फोन चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतना रहता था शायद। हाँ, और वही जेई का टाइम जब नजदीक आया तब तो खैर बढ़ ही गया, बढ़ गया। और हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज ऐसा रहता था 6 8 घंटे, ऐसा नहीं, कभी टाइम पास भी करते थे। और वैसे 6 8 घंटे के बाद भी काफी टाइम बचता है, तुम देख सकता है, दिन तो 24 घंटे का होता है, उसमें भी हो ही जाता था। Like by how much did you increase your time during in time for the application? देखो जब कोई भी एग्जाम का 10 दिन बचता है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 10 12 घंटे तो हो ही जाता होगा, क्योंकि कवर अप करना है सब कुछ जो भी पढ़े हैं, तो हो सकता है 12 घंटे बस। लेकिन फिर से भाई 12 घंटे ऐसा नहीं लगातार बैठे हुए हैं, थोड़ा ब्रेक्स में। Yeah. Okay. Next is about like a very important aspect of JEE preparation, that is mock test. And how many mock tests do you think are sufficient before the first JEE mains? फर्स्ट चेंजेस 8 10 ठीक रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर 20 दिन पहले से तुम देना स्टार्ट करते हो और ऑल्टरनेट डेज, तो हो जाएगा 8 10, ना काफी है। मतलब बस एक पेपर का आइडिया आना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो 8 10 पेपर में हो जाएगा। And did you derive meaning from the mock test कि like पहले ये करेंगे, then ये करेंगे, then ये करेंगे, then हाँ, इस टॉपिक का क्वेश्चन पहले करेंगे, ऐसे कुछ? नहीं ऐसा टॉपिक का तो नहीं था, मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही था कि केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते थे, फिर फिजिक्स फिर मैथ्स। मतलब फिजिक्स मैथ्स डिपेंड करता है, फिजिक्स अगर बहुत मतलब थोड़ा टफ लगता था तो मैथ्स पे शिफ्ट हो जाते थे। और ऐसा कुछ ऐसा नहीं था मेरा कि कोई टॉपिक ज्यादा स्ट्रांग है कोई कम स्ट्रांग, सारा ही ठीक ठाक था तो ऐसे ही डायरेक्ट करते थे, मतलब ऐसा कोई सिलेक्ट नहीं करता। You build like तुमने वो build किया था over time in 11th and 12th, so you didn't have to think हम्म about it much. हम्म Okay. And like एक था कि हमारे टाइम में मार्क्स लाके बैठना था, राइट? एंड मार्क्स लाने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है. सो डिड यू रेप्लिकेटेड दैट रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट इन द मॉक टेस्ट एज वेल? मार्क्स लाके देते नहीं इतना कुछ तो नहीं किया, थे? मतलब मास्क ऐसा नहीं है कि वो लगा के ही रखो, हटा सकते हो ऐसा कुछ कंपलसरी था वैसे, लेकिन इन्विजिलेटर भी समझता है यार, इतना 2 साल तैयारी किया है, मास्क से अनकंफर्टेबल हो रहा है तो हटाने देता है, ऐसा कुछ Okay, and next is like a very big pain. I don't know if it is for you. Organic and inorganic, very famous from the Kota factory. नहीं। हाँ, ऑर्गेनिक तो अच्छा था, ऑर्गेनिक तो मतलब कुछ
रिएक्शन में कुछ एक्सेप्शन वगैरह हो तो अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनिक तो इंटरेस्टिंग ही था, मतलब हमको तो इंटरेस्टिंग लगा। इनऑर्गेनिक तो वो तो होता ही है वैसा, इनऑर्गेनिक का कुछ नहीं कर सकते, वो याद ही करना पड़ेगा। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा याद नहीं करना है अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो। मतलब 2 साल का टाइम काफी है धीरे धीरे करके याद हो ही जाए। और Okay, बाकी so एक्स्ट्रा, extra what? हाँ मतलब अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है फिर तो, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो मतलब बहुत अच्छा रैंक चाहिए, तो उसका तो आइडिया हमको भी नहीं है, उस पर तो कुछ बोल नहीं सकते। Yeah, so I hope all the doubts regarding JEE you made it clear. And now let's move to a little bit personal aspect of yours. So you cleared NTSC, right? Do you think हम्म, clearing NTSC helps in your JEE preparation and all, and preparing for NTSC helps? देखो, हाँ प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर रहे हैं एनटीएससी का, मतलब उसमें सबको पता है 11 12 से रिलेटेड थोड़ा सा ही लेकिन आता है क्वेश्चंस, फिजिक्स में या मैथ्स में, केमिस्ट्री में। तो अगर उस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर तो हेल्प करेगा, लेकिन उतना तो नहीं किए थे हम। मतलब थोड़ा बहुत आता था, वही जो, मतलब हम दोनों ही आकाश इंस्टीट्यूट में थे, Yeah. तो जो बुक में था वही पढ़ लेते थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता था वही पढ़ लेते थे। और और हाँ एनटीएससी मतलब क्लियर करने के बाद तो कॉन्फिडेंस एक आ जाता है कि हाँ चलो इतने लोग में टॉप 1000 टॉप 2000 में आए, तो जेई में भी कर ही सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस होता है बस। Okay, so thanks a lot, Priyanshu. And as you can see, he's very chill about his JEE preparation, right? So he takes, he's like, हाँ कर लिया बस, but it's not that easy. Whatever he is saying, if you replicate it, surely you will get a rank like him. And I see it to be a very complicated and tough process that he has been discussing with such a chill attitude. But okay, that's okay. And let's end it with a rapid quiz. Okay. हम्म। So first question is anic equilibrium or thermodynamics? मतलब कौन सा ज्यादा टफ है या मतलब कौन सा ज्यादा अनोइंग है, ऐसा कुछ? What you like? अच्छा, व्हाट डू यू लाइक? आयोनिक, आयोनिक। Okay, ionic. But thermodynamics का weightage ज़्यादा रहता है. We'll हाँ leave that. Okay, so what is your favorite subject? फिजिक्स। Okay. Friends or study? फ्रेंड्स आफ्टर 6 or 8 hours of study every day। And NTSC और KEPA? केवीपी वाले, Okay, बट and हुआ नहीं। okay. College life or JEE life? कॉलेज लाइफ थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं अभी, अभी जाने ही वाले हैं कुछ दिन में कैंपस। So I hope you must have got a lot of insight from Priyanshu's journey and his tips, and I think we will be able to replicate that and get a very good rank. And let's end this podcast. And yeah, bye. And thanks for watching this video. And do like, share, and subscribe to my channel if you want more podcasts like this. So yeah, let's end this podcast. French. हम्म। Thanks a lot.